तो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का बीआरएस का मेरे सीए फाउंडेशन के चैंपियंस लोग जितना भी क्लास किए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग कॉल करके जहाँ भी हो, आप लोग अपना डाउट जरूर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग टेस्ट देना ना भूले, तो जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे ना अकाउंट्स में, उतना ही अच्छा हम लोग 70-75 स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस अपना लैग करोगे और आपको एग्जाम में जाके डिफिकल्टीज फेस होगी। जितना हो सके आप मुझे अप्रोच करो कि भैया मुझे टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, टेस्ट देना। मैं भी आप लोग के लिए टेस्ट कंडक्ट कराता रहूंगा। अब चलो, आज हम लोग बीआरएस या ऊपर नीचे वाला तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, एक था एडजस्टेड कैश बुक। आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूँ भैया, हमारा एक था एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहे भैया? एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहे भैया? एडजस्टेड कैश बुक। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, एडजस्टेड कैश बुक। देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है। देखो हम लोग, जब हम लोग को बीआरएस क्यों करना पड़ता है भैया, क्योंकि हमारे यहाँ तीन टाइप की एरर होती है। एक तो टाइमिंग, टाइमिंग डिफरेंस के कारण हम तीन टाइप का हमारा सिचुएशन आ जाता है। इसके कारण भैया हमें बीआरएस बनाना पड़ता है, ये सबसे तो आपको क्लियर होना। और दूसरा भैया, कुछ कुछ भैया ट्रांजेक्शन में गलती होती है। तीसरा भैया, भैया हम लोग खुद ही, हम लोग में गलतियां हो जाती है। हम लोग खुद ही मतलब एंट्री करते रहे, हम लोग गलत एंट्री पास कर देते हैं। तो भैया टाइमिंग डिफरेंस के कारण हम लोग को बीआरएस करना पड़ता है। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स की वजह से भैया हमें बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे भैया इंटरेस्ट रिसीव हुआ, लेकिन भैया मैंने अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। लास्ट भैया एरर। भैया पता है आप लोग को, आप लोग को पता है, तो भैया टाइमिंग डिफरेंस की जो एरर होती है, तो भैया टाइमिंग डिफरेंस के कारण हमारा जो कैशबुक और पासबुक मैच नहीं कर रहा होता है, वो तो एक्चुअली में भैया कोई एरर नहीं है। अगर आप लोग सोच के देखो, तो जो टाइमिंग डिफरेंस के कारण हमारा कैश बुक या पासबुक जो भी मैच नहीं करा, वो तो एक्चुअली में कोई गलती है ही नहीं। है ही नहीं। क्यों नहीं है गलती भैया? क्योंकि भैया मैंने तो चेक आज इशू किया, मैंने तो चेक आज इशू किया, हो जाएगा। पासबुक में 5 दिन बाद वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा भैया। दूसरा भैया, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन जिसे हम लोगों ने खुद ही रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोगों ने खुद ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो भैया किसकी गलती है? अगर आप खुद रिकॉर्ड नहीं करते हो तो उसमें बैंक वाले की तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो आपको इंटरेस्ट दे दिया, उन्होंने तो चार्ज काट लिया। गलती आपका है कि आपने अभी तक अपने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ भैया गलती है। भैया हम जो एरर कर रहे हैं, एरर में तो हमारा गलती है ही। हम जब हमें ना डबल बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, ट्रिपल बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करना था नहीं करते हैं, ये तो भैया हमारा गलती है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, इन दो टाइप की गलतियों के लिए हम लोग पहले अपना कैश बुक को एक बार ठीक कर लेते हैं। हम लोग अपना कैश बुक को एक बार ठीक कर लेते हैं। कैसा आइडिया है? मैं क्या बोलता हूँ कि भैया जो जो गलतियां हमारे एंड से है, जो जो गलतियां हमारे एंड से है, लाइक मान लो बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, लेकिन भैया हम लोग रिकॉर्ड खुद नहीं करते ना। बैंक वाले ने तो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड तो हमने नहीं किया ना, ये सोच के कि जब पासबुक आएगा तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो भैया किसके एंड से काम पेंडिंग पड़ा है? हमारे एंड से पेंडिंग पड़ा है। तो भैया हमारे एंड से जितनी भी गलतियां हो सकती है, तो मैं क्या बोलता हूँ, उसके लिए एक बार हम अपने कैश बुक को एडजस्ट कर लेते हैं, कर लेते हैं। सही बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हमारे एंड से भैया जितनी भी गलतियां हो सकती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग, हम लोग एक बार अपना कैश बुक को ठीक कर लेते हैं। ठीक कर लेंगे ना कैश बुक को, देन हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ मेरा कैश बुक में अब सही बैलेंस पड़ा है। फिर हम लोग बीआरएस पूरा प्रॉपर कर पाएंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। पासबुक में जो गलतियां हो रही है, उसको भैया हम लोग थोड़ी ठीक कर पाएंगे, नहीं भैया उसको तो बैंकर वाले ही ठीक कर पाएंगे। हमारे हाथ में क्या है? और भैया जो टाइमिंग डिफरेंस है, मैंने आपको बोला जो टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली में कोई एरर नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि मैंने आज चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो मैंने तो अपने कैश बुक में आज रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन भैया बैंक तो 5 दिन बाद रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि भैया चेक क्लियर होने में 3 4 5 दिन का टाइम लगता है। तो भैया टाइमिंग डिफरेंस के लिए हम लोग प्रॉपर बीआरएस बना लेंगे। टाइमिंग डिफरेंस के कारण हम लोग बीआरएस बना लेंगे। लेकिन भैया हमारे एंड से जो गलतियां होती है, हमारे एंड से जो गलतियां होती है, उसके लिए भैया हम लोग एक बार एक एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो मैं चाहता हूँ कि एक तो पहले आप लोग को सम्स करा दूं, एक तो पहले आप लोग को सम्स करा दूं, फिर आप लोग बेटर समझ पाओगे, नहीं तो आप लोगों को कोई प्रॉपर उतना समझ आएगा नहीं। हमारा सम्स है इलस्ट्रेशन नंबर 5। हमारा सम्स है इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ऑन 30 सितंबर 2022, बोलता हूँ ऑन 30 सितंबर 2022, एक्स का जो बैंक अकाउंट है, वो अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन। मतलब ये किसका बात कर रहा है भैया? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक।
मतलब ये हमारा जो कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, पूरे कैश बुक में मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो हो रहा है 4062 रुपया का। मेरा कैश बुक में 4062 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब भैया एक बात बताओ, मेरे कैश बुक में ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, तो भैया ये सारा बैलेंस में कुछ तो हमारा भी गलती होगा। हम बात समझने की कोशिश करो। भैया कैश बुक कौन बनाते हैं? हम। तो भैया मेरा जो कैश बुक में बैलेंस आ रहा है, क्या वो एकदम करेक्ट है? मैं बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट नहीं है। एकदम करेक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी गलतियां इसमें आपने खुद की हो। तो आपने जो जो गलतियां किया, पहले आप उसको वो गलती को ठीक कर लो। ठीक कर लोगे तो आप सही बैलेंस तक पहुंच जाओगे। उसके बाद हम लोग बीआरएस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो? ये जो 4062 रुपया आप बोल रहे हो कि हमारे हिसाब से ओवर ड्रॉन आ रहा है, आपके हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है 4062 रुपया। पहले आप उसको तो ठीक करो। पहले आप उसको तो ठीक करो। कहाँ कहाँ आपने गलतियां की हैं, पहले उसको ठीक कर लो। उसके बाद हम लोग बीआरएस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। पूरा हमारे बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। भैया बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स कि भैया मेरे पासबुक में, बैंक के हिसाब से अगर बात करूँ तो मेरे पासबुक में, हाँ भैया मेरा पासबुक तो क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। मेरा पासबुक मुझे डेबिट बैलेंस शो करता है कि क्रेडिट? भैया जो चीज हमारे लिए डेबिट बैलेंस है, मेरा पासबुक वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो भैया पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि वो हमें पॉजिटिव बैलेंस दे रहा है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि वो हमें पॉजिटिव बैलेंस दे रहा है। इसका मतलब भैया पासबुक हमें 30,758 रुपया का पॉजिटिव बैलेंस दे रहा है, जबकि भैया कैश बुक हमें 4,062 रुपया का नेगेटिव बैलेंस दे रहा है। समझ पा रहे हो? एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बीआरएस रिवील्स द फॉलोइंग। पूरा एक तो एग्जामिनेशन हुआ जिसमें कुछ बातें पता चली। क्या बातें पता चली? पहले तो पता चल गया ना कौन क्या बैलेंस दे रहा है। पूरा चेक, a check for 13,14,000 deposited on 29 September was credited by the bank 80। भैया कुछ बातें हमें पता चली। हमें क्या बनाने को बोल रहा है? टू शो द अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। जब क्वेश्चन आपको ऐसा करने के लिए बोले कि आप कैश बुक में कुछ रेक्टिफिकेशन कर लो, जब आप अपने कैश बुक में कुछ रेक्टिफिकेशन कर लो, जब भी क्वेश्चन आपको ये बनाने बोले, देन भैया हम लोग एक एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बीआरएस भी बना लेंगे। जब क्वेश्चन आपको बनाने बोले तभी आप बनाना, नहीं तो अलग से दिमाग मत लगाना। अभी तक हम लोग जो भी बीआरएस करके आए थे, उसमें हमारा गलती था कि टाइमिंग डिफरेंस, कोई भी गलती था, हम लोग एक तो बीआरएस बना के मैच कर दे रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन हमें बनाने नहीं बोल रहा था। अब हमें क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि आपका जो जो गलती है ना, उसके कारण आप एक थोड़ी रेक्टिफिकेशन पास कर दो कैश बुक में। तो भैया हम लोग एक अलग से कैश बुक बना के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? चलो, कौन सा हमारा इलस्ट्रेशन 5? इलस्ट्रेशन 5 बहुत ईजी है। तो भैया हमें एक तो पहले कैश बुक बनाना है। हमें पहले एक तो कैश बुक बनाना है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट जैसा है। अब यह कैश बुक हम लोग सिंगल कॉलम बनाएंगे कि डबल कॉलम? अरे बाबू, लोग एक ही कॉलम बनाओगे ना। मेरे को अपना कैश बुक में कौन सा कॉलम मैच करना है? कैश का मैच करना है कि बैंक का कि डिस्काउंट का? नहीं भैया, मेरे कैश बुक में जो बैंक का कॉलम रहता है उसके साथ हमको पासबुक को मैच करना होता है। तो भैया सिंगल कॉलम ही बनाएंगे जिसमें मेरा बैंक वाला रहेगा। अब भैया आप लोग है ना, साथ ही साथ आप लोग बीआरएस का भी फॉर्मेट डाल लो। साथ ही साथ आप लोग बीआरएस का भी फॉर्मेट डाल लो, ताकि हम लोग एडलेस वो सब भी करते रहे। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। ये क्या भैया? हमारा बैंक स्टेटमेंट। और भैया ये हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग एक तो कैश बुक वापस से बना रहे हैं। क्या था हमारा फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा, जब मैं कैश बुक बनाने का बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि हम लोग कैश का ट्रांजेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग को समझ आना चाहिए। आप लोग बीआरएस कर रहे हो। बीआरएस मतलब क्या? आपको आपके बुक में जो बैंक का अमाउंट है और आपके पासबुक में तो बैंक का अमाउंट ही शो होता है, दोनों को मैच करना है। ठीक है,
कैश बुक बैंक कॉलम, मैं बैंक कॉलम आप लोग के लिए मेंशन कर देता हूँ। चलो अब हम लोग देखते हैं। तो भैया अगर आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि भैया मैंने कैश बुक भी बनाया, बीआरएस भी बनाया, भैया हम लोग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो सुनो, जो हमारी गलतियां होंगी, लाइक हमने कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, हमारे एंड से जो भी गलती होगी हम लोग उसको कैश बुक में पहले ठीक कर देंगे, या भाई जो करना होगा हम लोग कर देंगे। और जो टाइमिंग डिफरेंसेस रहेगा तो हम लोग बीआरएस के थ्रू मैच करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप बैलेंस लिख लो, सबसे पहले तो आप बैलेंस लिख लो। भैया मेरा कैश बुक हमने कैश बुक बनाया ना, मेरा कैश बुक हमें 4062 का नेगेटिव बैलेंस दे रहा है। भैया नेगेटिव बैलेंस देने का मतलब है बाई बैलेंस बीडी ये कर सकता हूँ क्या, बाई बैलेंस बीडी मैं कर सकता हूँ क्या, आप लोग पहले ये बता दो। मैं बाई बैलेंस बीडी कर सकता हूँ, कौन से दिन मुझे दे रहा है, सितंबर 2022 30 सितंबर। क्या मैं बाई बैलेंस बीडी कर सकता हूँ? हाँ भैया क्यों नहीं कर सकते आप बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि भैया कैश बुक हमारा एक एसेट होता है। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट हुआ दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन भैया ये बोल रहे कि ओवर ड्रॉन है, ओवर ड्रॉन मतलब डेबिट बैलेंस नहीं क्रेडिट बैलेंस है। ओवर ड्रॉन मतलब कि वो डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस है, ये सबसे क्लियर हो ना। आओ चलो अब हम लोग एक एक करके ट्रांजेक्शन देखते हैं। भैया एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। A check for 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 सितंबर। भैया 29 सितंबर को हम लोग 13,14,000 का चेक जमा किए थे, वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अक्टूबर। भैया आपको तो ये समझ आ रहा है देख के कि 29 सितंबर को आप चेक जमा दे रहे हो, लेकिन बैंक वाले उसको 3 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि भैया ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये हमारे एंड से भी गलती नहीं है, बैंक की तरफ से भी गलती नहीं है। ये जो भैया ट्रांजेक्शन है ये हमारे एंड से भी गलती नहीं है, बैंक वाले की तरफ से भी गलती नहीं है, ये तो भैया टाइमिंग डिफरेंस है। तो इसके लिए तो हमें बीआरएस करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा भैया, बीआरएस करना होगा। तो इसको ऐसे ही छोड़, ये तो भैया टाइमिंग डिफरेंस है, ये तो कोई का गलती नहीं है, इसके लिए तो हमें बीआरएस करना होगा। ठीक है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले शुरू कहाँ से किया, हम लोगों ने तो कैश बुक से शुरू किया। आप हमारी गलतियां पहले गिनाइए, तो आपको क्वेश्चन में भी इस तरह लिख देना है। ठीक है। दूसरा, पूरा पेमेंट बाई चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। भैया ये तो आपकी गलती है, आप 16,000 का चेक इशू करते हो और आप उसको कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लेते हो, गलती तो आपका है। आप 16,000 का चेक इशू करते हो, आप उसको कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लेते हो, गलती तो आपका है भैया, है कि नहीं है? हाँ, 16,000 का चेक इशू करके कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लेते हो, गलती तो आपका है। तो भैया आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब आप चेक इशू करते हो, जब आप चेक इशू करते हो, भैया कैश बुक का मैंने आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला बताया था। रुपया आए तो डेबिट करो, रुपया जाए तो क्रेडिट करो, रुपया आए तो डेबिट करो, रुपया जाए तो क्रेडिट करो। भैया अगर आप चेक पेमेंट करते हो, अगर आप चेक पेमेंट करते हो तो भैया आपने बाई पार्टी के नाम पे 2 बार रिकॉर्ड किया होगा। कॉन्सेप्ट समझो, पूरा पेमेंट बाई चेक फॉर 16,000, आपने 16,000 का चेक पेमेंट किया था। सबसे पहले तो आप एक बात बता दीजिए, कैश बुक का, कैश बुक में मैंने आपको बोला था कोई भी रुपया आए तो आप डेबिट करो, कोई भी रुपया जाए तो क्रेडिट करो। भैया यहाँ तो मैंने पेमेंट किया है, तो भैया मान लो आपने पेमेंट किया, आपने कितना बार रिकॉर्ड किया होगा, मैंने 2 बार भैया रिकॉर्ड कर दिया होगा, बाई पार्टी ऐसे ही ना किया होगा। आपने ट्वाइस बार रिकॉर्ड किया है मतलब 2 बार रिकॉर्ड कर दिया होगा। लेकिन भैया होना कितना बार चाहिए था, एक बार। तो भैया अगर मैं सेम टू सेम अगर मैं 16,000 को एक बार डेबिट साइड कर दूं तो क्या वो मैच हो जाएगा, एक बात बता दो। अगर मैं 16,000 को डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दूं तो क्या वो मैच हो जाएगा? कहने का मतलब समझ रहे हो? जब आपने पेमेंट किया था, आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था, दैट मीन्स 16 की जगह आपने 32,000 का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया था। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कितने का होना चाहिए था, 16 का। आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कितने का किया था, 32 का। ठीक करने के लिए क्या करूँ भैया, कैश बुक में एक बार डेबिट खड़ा कर दो, कैश बुक में एक बार डेबिट मार दो, तो क्रेडिट 32 और 16, अल्टीमेट में 16 का ही इफेक्ट आएगा। समझ पा रहे हो? तो जिन्होंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया आई थिंक वो सब समझ पा रहे हो, आई थिंक आप लोग बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो, तो भैया जो जो हमारे इनसे गलतियां होंगी हम लोग उसको कैश बुक में ठीक कर देंगे, जिसके जिसके लिए बीआरएस करना होगा उसके बाद एक बार मैं बीआरएस छोड़ देता हूँ। फिर भी आप देखो 29 सितंबर को क्या हुआ, बैंक ना 1,17,000 का रुपया क्रेडिट किया था। 29 सितंबर को क्या हुआ, बैंक ना क्रेडिट किया था, बैंक क्रेडिट किया था मतलब, बैंक क्रेडिट किया मतलब कि भैया मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ था, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा था। 29 सितंबर को मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा था, क्रेडिट हुआ था। और वो कि मुझे कस्टमर एक्स से मिला था, है ना। बट अभी तक मुझे कोई एडवाइस नहीं मिला, दैट मीन्स कि मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। कहने का मतलब समझो,
29 सितंबर को मेरे अकाउंट में 1,17,400 रुपया आया था। क्या बोला? 29 सितंबर को मेरे अकाउंट में 1,17,400 आया था। बट अभी तक मुझे कोई एडवाइस नहीं मिला। भैया अभी तक एडवाइस नहीं मिला, दैट मीन्स अभी तक आपने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपके बैंक में रुपया आया है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो करो भाई, कैशबुक में रिकॉर्ड करो। फेसबुक में रिकॉर्ड करो 2x के नाम पे। कौन से कस्टमर के नाम से आया था? हाँ, कौन से कस्टमर के नाम से आया था? कस्टमर ऑफ एक्स नहीं, कस्टमर के नाम से आया था। कस्टमर का नाम तो नहीं। अगर आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है तो आपको तो रिकॉर्ड करना होगा ना। तो टू कस्टमर के नाम से पहले रुपया रिकॉर्ड करो। कितने का रिपोर्ट रुपया रिकॉर्ड करो भैया? 1,17,400। कहने का मतलब समझ रहे हो? देखो मैं कैश बुक बना रहा हूँ, कैश बुक में रुपया आता है तो डेबिट करता हूँ, जाता है तो क्रेडिट करता हूँ। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 29 सितंबर को आपके अकाउंट में रुपया आया था, आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिकॉर्ड नहीं किया तो कर दो रिकॉर्ड। 1,17,400 देखो, रिकॉर्ड नहीं किया तो अब कर देंगे रिकॉर्ड, क्या दिक्कत है? कर दिए रिकॉर्ड। कर दिए रिकॉर्ड, समझ आ रहा है? आगे देखो। आगे देखो। पूरा बैंक वाले चार्जेस काटते हैं 580 रुपया। बैंक वाले 580 रुपया चार्जेस काटते हैं, बट अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कर दो। नहीं हुआ तो कर दो, आपके एंड से जो जो गलतियां आप उसको पहले ठीक करो। बैंक वाले अगर 580 रुपया का चार्जेस काटते हैं तो आपने अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? रिकॉर्ड कर दो। ठीक है ना? अब भैया कैश बुक है, रुपया आता है तो डेबिट करता हूँ, जाता है तो क्रेडिट करता हूँ। मेरा बाई बैंक चार्जेस कटा है ना, मतलब एक तरीके से रुपया गया है। बाई बैंक चार्जेस 580 रुपया का देखो कर देता हूँ, बस नॉर्मल कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, हमारे एंड से जो जो गलतियां होंगी। उसके बाद बोल रहा है 6 सितंबर को क्या हुआ? बैंक में ना 20,000 रुपया गलती से आ गया था। 6 सितंबर को बैंक से द बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एरर। ठीक है, 6 सितंबर को क्या हुआ? बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। ये भैया कौन गलती किया है बताइए? ये भैया बैंक ने गलती से 20,000 रुपया डाला था। ये हमारे हमने नहीं किया, बैंक ने गलती से 20,000 रुपया डाला था। ये किसके एंड से गलती है? बैंक वाले की तरफ से गलती है। हम लोग जब कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक में तो हम अपना गलतियों को खाली ठीक करेंगे। हमने जो रिकॉर्ड किया नहीं किया, हम तो अपने गलतियों को ठीक करेंगे। ये वाला एंट्री तो साफ साफ हमें बोल रहा है कि बैंक वाले की गलती की वजह से मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया आए थे। बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एरर। बैंक वाले की गलती है, तो भैया बैंक वाले की गलतियों के लिए लोग बीआरएस बनाएंगे। तो ये वाला एंट्री हम लोग बीआरएस में मैच करेंगे। अभी हम लोग का पर्पस है कैश बुक। कैश बुक में वही एंट्री आएगा जो हम लोग गलती किए थे, अब उसको कर रहे हैं पहले। 6 नंबर में क्या हो रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,40,000 का। बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,40,000 का, डिस्काउंटेड बाई एक्स विद बैंक। भैया बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था क्या? बिल डिसऑनर हो गया। भैया लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी बिल डिसऑनर होता है, जब भी बिल डिसऑनर होता है, एक्चुअली ये आप सेपरेट चैप्टर पढ़ोगे, इसके बाद ही हम लोग करेंगे। बस आप एक चीज याद रखो, जब भी बिल डिसऑनर होता है, हम लोग ये जानते हैं मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। जब भी बिल डिसऑनर होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, पूरा बात वाले चैप्टर में हम बहुत बढ़िया से सीखेंगे। अभी के लिए याद रखो, जब भी बिल डिसऑनर होता है, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है भैया, कम हो जाता है। दैट मीन्स कि मेरा बैंक में 1,40,000 रुपया से कम हो गया होगा, बट अभी तक आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। करो भाई, आपका कम हो गया है, करो करो करो। समझ रहे हो? आपका बैंक अकाउंट 1,40,000 से कम हो गया है, आपको रिकॉर्ड करना होगा ना। क्या आता है तो डेबिट करता हूँ, जाता है तो क्रेडिट करता हूँ, क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा ना। भाई बिल डिसऑनर 1,40,000, समझ रहे हो? अभी मैंने आपको खाली एक कॉन्सेप्ट याद रखने को बोला था कि जब भी डिसऑनर होता है, दैट मीन्स कि मेरे अकाउंट से रुपया कम हो गया। कम हो गया तो, और आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, करना पड़ेगा ना। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद क्या बोलता है भैया? फिर हमारा अकाउंट क्या बोलता है? अकाउंट हमें क्या बोलता है कि चेक आपने इशू किया था, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू डेट। आपने चेक तो इशू किया, आपने तो चेक इशू कर दिया पार्टी को, बट पार्टी ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। हाँ, बताओ। आपने तो पार्टी को चेक इशू किया, बट आप पार्टी ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो भैया इसके लिए तो हमें बीआरएस करना होगा। ये तो एक तरीका का टाइमिंग डिफरेंस है ना। आपने चेक प्रॉपर इशू कर दिया, पार्टी ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो किसकी गलती? भैया किसी की गलती नहीं है, नॉर्मल है। चेक में तो हमें 90 दिन का टाइम मिलता है बैंक में जमा देने का। तो पार्टी भी मजे से सो रहा है, मजे से जमा देगा, है ना। तो भैया ये एक्चुअली एक तरीका का टाइमिंग डिफरेंस है, इसलिए हमें बीआरएस करना होगा। तो भैया कैश बुक में हमें जितना एंट्री मारना था हमने मान लिया क्या? हाँ भैया मान लिया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जो गलतियां हमारे एंड से थी, हम लोग सब उसके लिए हम लोग कैश बुक में बना ले रहे हैं। जो बैंक वाले की गलती है,
जो टाइमिंग डिफरेंस है सबके लिए हम लोग बीआरएस में मैच कर लेंगे। ठीक है, चलो। चलिए भैया आप ये कीजिए, मैच कीजिए। और जो आपको बंद करना है ना भैया, देख के तो लग रहा है क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। 10,580 प्लस 1,40,000। भैया क्रेडिट साइड आ रहा है 1,44,642। तो डेबिट साइड भी आपका आना चाहिए 1,44,642। भैया कम बेसी क्या आएगा भैया? टू बैलेंस सी डी आएगा। आप लोग बी ए एल लिख के मत छोड़ देना, बैलेंसिंग फिगर आप लोग फुल फॉर्म यूज किया करो। माइनस में 16,000 माइनस 1,17,400। भैया मेरा 11,242 रुपया क्रेडिट में आया, मतलब डेबिट में आया। भैया डेबिट में आने का मतलब है ये बाई बैलेंस बी डी हो जाएगा। 11,242। कहने का मतलब समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का नहीं है एक्चुअली, जो मैंने सम्स किया आप लोग कैश बुक देख के कुछ समझ पा रहे हो? या सब एडजस्टमेंट करने के बाद तो मुझे ये पता चला कि एक्चुअली में मेरा एज पर कैश बुक ओवरड्रॉन 4,062 का नहीं है। हमने अपने गलतियों को ठीक किया तो पता चला मेरा ओवरड्रॉन 11,242 का है। भैया पहले तो मुझे देख के लग रहा था कि ओवरड्रॉन है 4,062 का। ठीक करने के बाद मुझे पता चला नहीं भाई साहब, मैं अगर अपनी गलतियों को ठीक कर दूं तो मेरा बैंक बैलेंस ओवरड्रॉन है 11,242 से। ठीक है, अब आपको दो फिगर मिल गया। ठीक है, चलो हम लोग इसी से शुरू कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आप लोग ओवरड्राफ्ट क्यों आप लोग समझ पा रहे हो ना? क्योंकि भैया मेरा क्रेडिट बैलेंस बचा है, मेरा क्रेडिट बैलेंस। हाँ बैलेंस डेबिट, लेकिन वो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है ना। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बचा, दैट मीन्स कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। भैया कितना ओवरड्राफ्ट बचा भैया? 11,242। ओवरड्राफ्ट मतलब पॉजिटिव बैलेंस बचा कि नेगेटिव बैलेंस? या नेगेटिव बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट, तो आप माइनस में लिखो 11,242। समझ आ रहा है? मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस बचा 11,242 का। इसमें भैया हम लोग कुछ चीजें ऐड कर रहे होंगे, कुछ चीजों को लेस करते हैं। करने के बाद हमें कहाँ तक पहुंचना है? पासबुक तक पहुंचना है। समझ आया? समझ आया? अब जब हम लोग बीआरएस बना रहे हैं तो इसमें हम लोग कैश बुक जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया था उससे नहीं बना रहे। हम लोग का अभी जो कैश बुक को ठीक करने के बाद जो बैलेंस आया हम लोग वहां से बीआरएस। अगर आपको कैश बुक बनाने नहीं देता तो आपको क्वेश्चन में जो भी कैश बुक का अमाउंट इस तरह से क्लियर हो। क्योंकि भैया मेरा कैश बुक तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है ना। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,242, वो भी भैया पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में शो हो रहा है। इसलिए भैया मैंने नेगेटिव लिखा है, इसके ये एकदम कंफर्ट हो आप लोग। ठीक है, आगे देखो आगे देखो। आगे देखो बीआरएस की चीजें क्या क्या है। पूरा भैया चेक 13,14,000 का चेक मैंने 29 सितंबर को जमा किया था। यह भैया कैश बुक, जिस हाथ में पेन है कैश बुक, जिस हाथ में पेन नहीं है पासबुक। अगर हमने जर्नी अपना कहाँ से शुरू किया भैया? आपने तो जर्नी अपना कैश बुक से शुरू किया। तो भैया अगर हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, पहुंचना कहाँ तक है? हमें पासबुक तक। चलो रिकॉन्सिलेशन करते जाओ। भैया मैंने चेक डिपॉजिट किया था, है ना, बस क्रेडिटेड बाय द बैंक को लिखा। भैया मैं जैसे ही चेक डिपॉजिट करता हूँ मैं तो अपने कैश बुक को बढ़ा लिया हूँ। जैसे ही मैं चेक इशू किया था मैं तो अपने कैश बुक को बढ़ा लिया था। लेकिन भैया पासबुक तो अभी बढ़ेगा नहीं, पासबुक तो 3 अक्टूबर को बढ़ेगा, है ना। दैट मीन्स मैंने कैश बुक को तो बढ़ा लिया, पासबुक को ऐसे को वैसे ही है। हमें पहुंचना कहाँ तक था? पासबुक तक पहुंचना था। पहुंचने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या कर दो? माइनस कर दो, लेस कर दो। हम लोग क्या लिख देंगे? चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बट नॉट क्लियर्ड कितने का था? 13,14,000, माइनस कर दो। क्लियर इससे? आगे आगे कुछ नहीं, बस बीआरएस करना है जैसा अपने लोग कर रहे थे। बोले 6 सितंबर को क्या किया हुआ ना, बैंक ने गलती से 20,000 रुपया डाल दिया। बैंक ने जो गलती से 20,000 रुपया क्रेडिट कर दिया। ये कैशबुक ये पासबुक, अगर बैंक मेरे पासबुक में गलती से रुपया डाल देता तो मेरा पासबुक तो बढ़ गया। मेरा पासबुक तो बढ़ गया। ये बैंक वाले की गलती थी, इसलिए हम लोगों ने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। भैया मेरा पासबुक तो बढ़ गया। कैशबुक बढ़ा क्या? नहीं भैया, कैशबुक तो वहां का वहीं है। पहुंचना कहाँ तक है? पासबुक तक। पहुंचने के लिए क्या करूँ भैया? ऐड कर दो। पहुंचने के लिए क्या करो? ऐड कर दो। समझ रहे हो? पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे भैया, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? बैंक क्रेडिटेड इन एरर। बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया था 20,000।
तो भैया 20,000 हम तो ऐड बैक कर देते हैं वापस से। ओके ओके, आगे देखो और एक एंट्री बची है। पूरा चेक आपने इशू किया था, चेक आपने इशू किया था। भैया अगर आप चेक इशू करते हो बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है, भैया ये तो आप कॉन्सेप्ट जानते हो। अगर आप कोई भी पार्टी को जैसे ही आप चेक इशू करते हो, मैंने क्या बोला, आप कोई भी पार्टी को जैसे ही चेक इशू करते हो भैया, आप तो अपना कैश बुक को सबसे पहले कम कर लेते हो। ये तो हम लोग सीखे थे ना भैया, कैश बुक कर देना है। आप जैसे ही चेक इशू करते हो आप तो अपना कैश बुक से बैलेंस कम कर लेते हो। मैंने चेक इशू किया, मैंने तो कैश बुक से कम कर लिया। लेकिन भैया पासबुक से तो अभी पेमेंट होगा नहीं, पासबुक से तो पेमेंट बाद में होगा। पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक पहुंचना। क्या करूँ, ऐड कर दो, क्या करूँ, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किया बट पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया। कितने का है भैया, कितने का है, 13,26,000। कितने का है, 13,26,000। ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन है क्या भैया, नहीं भैया। जो जो ट्रांजेक्शन में हमारी गलती थी सबको तो हमने कैश बुक में डाल दिया, और जो जो ट्रांजेक्शन में बैंक वाले की गलती थी या कुछ टाइमिंग डिफरेंस के कारण बैलेंस मैच नहीं होता, सबको हम लोग बीआरएस कर लिए। तो चलिए भैया बैड लिस्ट कर लीजिए जो भी हो रहा है, एड लिस्ट कर लीजिए। माइनस में 11,242 प्लस में 20,000, प्लस में 13,26,000, माइनस में 13,14,000। मेरा आ रहा भैया 20,758, वो भी पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। हम लोग क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। देखो कितना छोटा बीआरएस बना, क्योंकि आधा चीज तो आपने फेसबुक में ठीक कर लिया। अब भैया ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है पासबुक के हिसाब से, तो ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, भैया क्रेडिट बैलेंस है। पासबुक में पॉजिटिव होना मतलब कि वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि उनकी तरफ से लाइबिलिटी है ना कि हमको देना है। अब भैया एक बात बताओ, ये जो 20,758 आया, क्या ये क्वेश्चन में हमारे मेंशन था, मेंशन था। देखो कि आपका कैश बुक ओवरड्राफ्ट था 4,062 से, और आपका पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 20,700। देख लो हमारा भी पासबुक कितना शो किया, 20,750। देख लो क्वेश्चन ही में मैच हो गया। हमने अपना जर्नी शुरू किया 4,062 से, और हमारा 20,758 मैच। तो समझ आया, कुछ नहीं है, बस जो काम कर रहे थे वही है। हम लोग पहले बीआरएस में एटलीस्ट कर रहे थे, अभी हम लोग आधा चीजों को कैश बुक में ठीक कर लेते हैं। उसका बैलेंस को पकड़ के हम लोग नया पहले बीआरएस बना, ठीक है। एक सम कर लिया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझ आएगा। ठीक रिकॉर्ड हो रहा है, चलो बढ़िया, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने की कोशिश करते हैं, फिर भैया देखते हैं हम लोग से कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो इलस्ट्रेशन 6 हम लोग कर लेते हैं। भैया 6 में हमें क्या करना बोला है, बोला है 29 दिसंबर बैंक कॉलम ऑफ ए शो डेबिट बैलेंस। भैया मेरा बैंक कॉलम, मेरा कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। भैया मेरा कैश बुक में डेबिट बैलेंस है। दैट मीन्स कि भैया क्या है, वो पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव, भैया पॉजिटिव है। मेरा कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है, पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव होता है। ये सब तो हम लोग समझ गए ना। ठीक है भैया, इतना जाना, इतना बता रहा है। यू आर ऑन एग्जामिनेशन, हो एग्जामिनेशन करने के बाद हमें कुछ पता चला। अब ये 7 गलतियों में से कुछ गलतियां हमारी होंगी, कुछ गलतियां टाइमिंग डिफरेंस के कारण होगा। हमें क्या करने बोला है, बोला पहले आप एडजस्टमेंट कर लो अपने कैश बुक में। ठीक है भैया कर लेंगे। करने के बाद आप एक तो बीआरएस हमें बना के दे देना, टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग। रिकॉन्साइलिंग मतलब हमें क्या बनाने बोल रहा है, बीआरएस बना लेना। पहले आप बोल रहा है, पहले आप अपना एडजस्टमेंट कर लो, फिर आप एक बीआरएस बना लो। बना लेते हैं भैया, बना लेते हैं। बहुत ईजी है तब तो ये। हाँ इजी तो है। चलो क्या होगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इंटू, सिमिलरली यहाँ डेट पर्टिकुलर्स। अच्छा एक हमारा डेबिट साइड है, एक हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक है ठीक है ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है, 6। ठीक है। हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं।
लेकिन कैश बुक में कौन सा कॉलम हम लोग कर रहे हैं, खाली बैंक वाला कॉलम का काम कर रहे हैं ना, ये तो हम लोग जानते हैं भैया, ठीक है। अभी एक बात बता जी, बीडी हो रहा है कि सीडी हो रहा है, बीडी 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 बताइए भैया। बोल रहा है, मैंने क्वेश्चन ही शुरू किया था कि मेरा कैश बुक डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स कि भैया वो टू बैलेंस बीडी का बात कर रहा है। दैट मीन्स कहाँ का बात कर रहा है, टू बैलेंस बीडी, है ना भैया। डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी पॉजिटिव बैलेंस है, कितने का भैया, 4,610 रुपये का, 4,610 रुपये का। कौन से दिन हो रहा है भैया, 30 दिसंबर 2022, है ना। ठीक है भैया। अब देखते हैं भैया कौन कौन सी जो जो गलतियां हमारे एंड से होंगी, हम लोग तो कैश बुक में प्लस या माइनस मतलब डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, और जो जो भैया बीआरएस की जरूरत पड़ेगा हम लोग बीआरएस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सबसे पहले चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 वे आर इशू टू ट्रेड पेबल, मैंने चेक इशू करा एंड इंटर इन द कैश बुक, मैंने कैश बुक में इंटर भी कर लिया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट। तो ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना भैया, मैं चेक इशू करता हूँ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, इसके कारण बीआरएस करना होगा, इसके कारण बीआरएस करना होगा, क्योंकि भैया हमारे एंड से सब काम हो गया है, हमने चेक इशू भी किया था, रिकॉर्ड भी कर दिया, बैंक में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, बैंक के पेमेंट होगा बाद में होगा, ये एक टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। दूसरा भैया, चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। और 2.5 लाख का चेक कैश बुक में रिकॉर्ड भी है, 2.5 लाख का चेक कैश बुक में रिकॉर्ड भी है एज हैविंग बीन पेड इन टू बैंक, क्यों, क्योंकि हमने बैंक में पे किया था। हाँ भैया, हम अगर अपना चेक बैंक में पे करते हैं तो हम तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन भैया पासबुक में तो अभी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि चेक क्लियर होने में टाइम लगेगा, है ना। बट वे आर इंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ 1 जनवरी, देखो बैंक में आया 1 जनवरी को, मतलब एक तरीका का टाइमिंग डिफरेंस हो गया, टाइमिंग डिफरेंस के कारण तो हम लोग बीआरएस बनाते हैं। ठीक है भैया, 3 नंबर का बात कीजिए। बड़ा चेक रिसीव फॉर 73,000, बड़ा 73,000 का चेक रिसीव हुआ था जो कि डिसऑनर हो गया। तो भैया डिसऑनर मतलब क्या होता है, डिसऑनर मतलब कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, डिसऑनर मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, ठीक है ना। बट नॉट रिकॉर्ड ऑफ अपियर इन द बुक, बट वो आपने अब तक कैसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। भैया आपका चेक डिसऑनर हुआ है 30 दिसंबर के पहले, आपका एक तो 30 दिसंबर के पहले चेक डिसऑनर होके पड़ा है, आपने अभी तक कैश बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, पहले मेरे को एक रीजन बता दीजिए। भैया हम लोग कर रहे हैं दिसंबर का काम कर रहे हैं ना, भैया दिसंबर का काम तो आपको कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या है कि हम लोग दिसंबर को बुक्स क्लोज कर रहे हैं, टाइमिंग डिफरेंस कहने का मतलब है कि हम लोग अपना बुक्स क्लोज कर रहे हैं दिसंबर में, आपने चेक इशू किया, आपने रिकॉर्ड किया दिसंबर में, लेकिन बैंक में आया जनवरी में, ये सब भैया होता है टाइमिंग डिफरेंस। आपका दिसंबर के पहले ही, दिसंबर खत्म होने के पहले ही आपका चेक डिसऑनर हुआ, दैट मीन्स कि दिसंबर में ही आपका बैंक अकाउंट कम कम हो गया, आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कर लो, कर लो भैया, रुपया आता है तो डेबिट करता हूँ, जाता है तो क्रेडिट करता हूँ, क्या करेंगे भाई, भाई बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर के नाम पे चढ़ा दो। कितने का बिल डिसऑनर हो गया, भैया 73,000 का बिल डिसऑनर हुआ ना, चला दो। ये 73,000 के कारण मेरा रुपये, ये बैंक बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, आता है तो डेबिट करो, जाता है तो क्रेडिट करो। देखो बोल रहा है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अब तो रिकॉर्ड हो गया ना, ठीक है भैया, हम लोगों ने अपना गलती ठीक कर लिया। आगे बोला डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, बताओ। आपके बैंक में 3,80,000 का डिविडेंड आ रहा है, पेड का मतलब क्या है कि मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, पेड का मतलब क्या है कि मेरे बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ रहा है। ए का मैं अकाउंट बना रहा हूँ ना, ए तो इंडिविजुअल है, ए किसी को डिविडेंड थोड़ी देगा, डिविडेंड तो कंपनियां देती हैं। मेरे अकाउंट में रुपया आ रहा है, और भैया बताओ मैंने अभी तक कैश फ्लो रिकॉर्ड नहीं किया, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, क्या कर लो, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, करो। टू डिविडेंड, है ना, रुपया आता है तो डेबिट करता हूँ ना, डिविडेंड कितने का डिविडेंड आया, 3,80,000 का, इतना बड़ा अमाउंट छोड़ दोगे, 3,80,000 का डिविडेंड आया, कैश फ्लो रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हो रहा है आपका बैंक इंटरेस्ट कटा और चार्जेस कटा है 4,200 का, चार्ज इन बैंक स्टेटमेंट बट कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, करो भाई, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ तो भाई बैंक चार्जेस, है ना, आता है तो डेबिट करता हूँ, जाता है तो क्रेडिट करता हूँ, नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करो, अभी तक क्यों नहीं कर रहे हो रिकॉर्ड, कितने का, 4,200 का, तो कर दिया रिकॉर्ड। आगे आगे, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक, देखो फिर से आपने कैश बुक में कोई एक एंट्री नहीं किया, फिर से आपने कैश बुक में एक कोई एंट्री नहीं किया, क्या, पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड, आपने 10,000 रुपया पे किया है, 10,000 रुपया आपने पे किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या चीज के लिए पे किया भैया, सब्सक्रिप्शन के लिए पे किया, आपने 10,000 रुपया ट्रेड सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट किया, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, भैया पेमेंट किया ना, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। बाई ट्रेड
10,000 अगर आप पेमेंट करते हो तो रिकॉर्ड करो जल्दी। चलो चलो। और कुछ भैया? बड़ा चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाई बी हैव बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक अकाउंट बाई मिस्टेक। भैया किसका मिस्टेक है? किसका मिस्टेक है? बड़ा 27,000 का चेक, 27,000 का चेक ड्रॉ बाई बी फिलिप हैव बीन चार्ज टू ए फिलिप। भैया बी फिलिप की जगह ए फिलिप के बैंक अकाउंट से रुपया काट लिया गया है ना? चेक ड्रॉन मतलब समझ रहे हो भैया? मैंने तो चेक काटा था बी फिलिप के नाम पे, रुपया कट गया ए फिलिप के नाम पे। हम लोग कर रहे हैं ए फिलिप का काम। भैया कोई और का ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट के थ्रू कैसे हो गया? किसका गलती है? बैंक वाले की गलती है। तो भैया ये तो हमारे कैश में ठीक नहीं होगा, इसके लिए तो आरएस करना होगा। समझ रहे हो? भैया बी फिलिप का चीज वो आप ए फिलिप में काट दे रहे हो। ये भैया हमारे एंड से गलती थोड़ी है, तो बैंकर वाले लोग की तरफ से गलती है, इसके लिए तो बीआरएस करना होगा। ठीक है भैया, मतलब कैश बुक में जितना काम था, कैश बुक का सारा काम तो हो गया ना? टोटल कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? भैया देख के लग रहा है, देख के लग रहा है, देख के लग रहा है मेरा डेबिट साइड ज्यादा है। 4,610 प्लस में 3,80,000। भैया डेबिट साइड मेरा आ रहा है 3,84,610, और मुझे क्रेडिट भी लाना है 3,84,610, है ना? बचा कुचा मैं क्या ऐड करूंगा? बाई बैलेंस सी डी, जो कि होगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। कितने का होगा भैया? बताइए बताइए। माइनस में 7, माइनस 4,200, माइनस में 10,000। भैया 2,97,410। ये भैया सी डी है, तो सी डी जाके बाद में क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बी डी। सी डी ना जाके बी डी बन जाएगा। 2,97,410। भैया मेरा कैश बुक का तो काम खत्म हुआ। कैश बुक में जो भी हम लोग ठीक कर रहे थे भैया, वो तो काम खत्म हुआ। ये करने का आप लोग पर्पज समझ रहे हो ना? देखो पहले मेरा कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रहा था? 4,610। क्या ये करेक्ट बैलेंस था? ये भैया करेक्ट बैलेंस तो नहीं है। नहीं है भैया, करेक्ट बैलेंस तो नहीं है। मेरा कैश बुक सिर्फ 4,610 रुपया शो कर रहा था। अपना ही गलतियों को ठीक करने के बाद मुझे पता चला, नहीं भाई 4,610 नहीं, मेरे कैश बुक के हिसाब से तो 2,97,000 रुपया होना चाहिए, 2,97,000। गलती किसका था भैया? हमारा था। हमने डिविडेंड को रिकॉर्ड नहीं किया था। बिल डिसऑनर हुआ था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किया था। बैंक से एक तो मैंने पेमेंट किया था, वो रिकॉर्ड नहीं किया था। हमारे एंड से जो जो गलतियां थी, ठीक करने के बाद अब हम लोग करेक्ट बैलेंस तक पहुंच गए हमारे कैश बुक का। अब हम लोग का काम है कि हम लोग बनाएंगे बीआरएस। आराम से क्वेश्चन आपका 10 नंबर तक के लिए पूछेगा। अब हम लोग आराम से अपना क्या बना लेंगे? बीआरएस। ठीक है। क्या है ये? हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम अभी तक कहाँ तक पहुंचे भैया? कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचे, है ना? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना भैया? कैसा बैलेंस है भैया? डेबिट बैलेंस हमारे पास बचा है, दैट मीन्स की पॉजिटिव बैलेंस बचा है। भैया कितना लिखूं यहाँ पर? 4,610 लिखूं कि 2,97,000? नहीं भैया, 2,97,000 लिखिए, क्योंकि आप तो सब ठीक करने के बाद का बता रहे हो ना। भैया एज सच हमें पता है कि इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, और भैया कुछ चीजें लेस होंगी। ऐड लेस करने के बाद हम लोग करेक्ट बैलेंस करेंगे। ये है कैश बुक, ये है पासबुक। ठीक है, चलो देखते हैं बीआरएस वाली चीजों को। भैया जो जो चीज में मेरा बीआरएस करने का जरूरत पड़ेगा उसी चीज में ध्यान देंगे, बाकी चीज तो आपका कैश बुक में एडजस्ट हो गया है। पूरा भैया चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000। भैया हम लोग कैश बुक से जर्नी शुरू करेंगे, पहुंचना कहाँ तक है? पासबुक तक पहुंचना है, इतना आपको बताऊंगा। भैया 6,60,6,30,000 का मैंने चेक इशू किया था, बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट। भैया अगर आप चेक इशू करते हो कोई भी पार्टी को, तो आप तो अपने कैश बुक को कम कर दिए होंगे। आप जैसे ही किसी को चेक इशू किए, आप जैसे ही किसी को चेक इशू किया, आप तो अपने कैश बुक को कम कर दिए। लेकिन भैया पासबुक से तो अभी पेमेंट हुआ नहीं, पासबुक से तो बाद में पेमेंट होगा, महीना खत्म होने के बाद पेमेंट होगा। भैया हमें क्या करना होगा? मैच करने के लिए भैया ऐड करना होगा, तभी जाके मैच होगा। आपको क्या करना होगा? 6,30,000 ऐड करना होगा, तभी जाके मैच होगा। 6,30,000 को मुझे ऐड करना होगा, तभी जाके मैच होगा ना। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही लिख सकते हो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 6,30,000।
आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, एक तो बीआरएस हमने कर लिया भैया। सेकंड नंबर भैया, ये वाला तो काम हो गया हमारा। थोड़ा 2.5 लाख का चेक रिकॉर्डेड इन द कैश एज हैविंग बीन पेड इन टू बैंक। थोड़ा 2.5 लाख का जो चेक था मैंने बैंक में पे किया था, है ना भैया। 2.5 लाख का चेक मैंने बैंक में पे किया था। दैट मीन्स कि भैया मैं अपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ। भैया मैंने अगर बैंक में चेक डिपॉजिट किया था, मैं तो अपना कैश बुक को बढ़ा दिया हूँ। भैया मैंने अगर बैंक में चेक डिपॉजिट किया था तो मैं तो अपने कैश बुक को बढ़ा दिया हूँ। लेकिन भैया हम लोग कर रहे हैं दिसंबर महीने का अकाउंटिंग। क्या दिसंबर महीने में पासबुक में एंट्री हुआ? नहीं भैया, पासबुक में तो 1 जनवरी को अगर एंट्री हुआ, दैट मीन्स की टाइमिंग डिफरेंस आ गया, महीना के बाद आया पासबुक में। आप अपने कैश बुक को तो बढ़ा देते हो, लेकिन भैया पासबुक तो वहां का वहीं है, पासबुक तो अगले महीने बढ़ेगा। आप अपनी कैश बुक को तो बढ़ा दिए, पासबुक तो अगले महीने बढ़ेगा। लेकिन भैया अभी मैच कराने के लिए क्या करूँ? दोनों को मैच कराना है। पासबुक तक पहुंचने के लिए हमें पासबुक तक पहुंचना है ना। माइनस कर दूं तो जाके मैच हो जाएगा। माइनस कर दो, लेस कर दो, लेस कर दो। क्या लिखोगे? चेक डिपोजिटेड, मैंने तो चेक डिपॉजिट किया था बट नॉट क्लियर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज भी लिख सकते हो। कितने का है भैया? 2.5 लाख का है, 2.5 लाख। चलो ये वाला एंट्री भी कर लिया। चलो 2.5 लाख रुपया मैं माइनस कर देता हूँ। आगे आगे आगे, एक और लास्ट है, लास्ट है। थोड़ा भैया चेक फॉर 27,000। थोड़ा जो 27,000 का चेक है, जो 27,000 का चेक है ड्रॉन बाई बी, थोड़ा 27,000 का जो चेक है आपका बी फिलिप ने, ड्रॉ मतलब समझ रहे हो? विड्रॉ, ड्रॉ मतलब विड्रॉ में वर्ड पकड़ू, ड्रॉ मतलब मैं विड्रॉ का वर्ड समझू। थोड़ा भैया 27,000 का जो चेक है बी फिलिप के अकाउंट से विड्रॉ होना चाहिए था, वो हमारे ए फिलिप के अकाउंट में। ड्रॉ मतलब विड्रॉ समझू ना, आप लोग खाली इतना मतलब कंफर्म करो। हाँ भैया, मतलब जो 27,000 रुपया बी फिलिप के अकाउंट से कम होना चाहिए था। बी फिलिप के अकाउंट से कम होना चाहिए था। महाराज लोग ए फिलिप के अकाउंट से कर लेते हैं। ए फिलिप का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं ए फिलिप जी के बुक का, ए फिलिप के जी के बुक का अकाउंटिंग कर रहे हैं। भैया ये तो बी फिलिप के अकाउंट से कम होना चाहिए था, ये तो हमारे अकाउंट से कम कर दिए। ठीक है भैया, कर दिए तो कर दिए, कैश बुक या पासबुक अकाउंट से कम कर दिए। दैट मीन्स कि मेरा बैंक कम हो गया, दैट मीन्स कि मेरा पासबुक में बैलेंस कम हो गया। हमें भैया पहुंचना कहा था? क्या पासबुक पे पहुंचने के लिए क्या करूँ? माइनस कर दो, तभी करा के मैच होगा। जो भी किए भैया, भले ही गलती की है, भले ही ये लोग गलती किए, अब गलती ठीक करना बैंकर वाला लोग का काम है, हमारा थोड़ी काम है। गलती तो वो लोग ठीक करेंगे। अभी के लिए खाली रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप लोग क्या करोगे? भैया मेरा पासबुक तो कम हो गया ना, आप लोग भी मैच करने के लिए कम करना होगा, क्योंकि हमें पासबुक तक पहुंचना है। कैश बुक से जर्नी शुरू किया था, पासबुक तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए क्या करूँ? माइनस कर दो 27,000 का, माइनस कर दो 27,000 का हो जाएगा। क्या लिखोगे? ड्रॉन फ्रॉम बी फिलिप wrongly charged to a Philip account, wrongly charged a Philip। कितने का भैया? 27,000 था ना, 27,000 आप माइनस कर दो। चलो भैया ये तो हो गया हमारा। तीन को हमारा रिकॉन्सिलिएशन करना था, तो भैया हमने तो तीनों। और कुछ है क्या भैया? और कुछ है नहीं भैया, सब तो हो गया। आधा एंट्री हमने कैश बुक में कर दिया, जो जो रिकॉन्सिलिएशन करनी थी हम लोगों ने रिको भी कर दिया। अभी आप लोग एड लिस्ट करके खाली बता दो कि पासबुक में कितना बैलेंस बचा। भैया 297,410 में आप ऐड करोगे 6,30,000, में माइनस करोगे 2.5 लाख, इसमें माइनस करोगे 27,000। ये आपका आ रहा है 6,50,410, है ना। और आपने जर्नी शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। अब भैया डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट होगा? क्योंकि भैया ये पॉजिटिव बैलेंस है, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होता है पॉजिटिव बैलेंस। मेरे पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट होता है। समझ गए? 6,50,410। ठीक है, रिकॉर्डिंग सही हो रहा है? ओके। क्या भैया? हाँ, देख लो क्वेश्चन ने हमें पासबुक का कहीं बैलेंस नहीं दिया, नहीं तो हमारा मैच होना चाहिए था। देख लो बड़ा सिंपल है। जो जो गलतियां कैश बुक की हम लोग कैश बुक में ठीक कर दिया, बार बार हम पासबुक से। ठीक है, आगे बढ़े। मैच हो रहा है 6,50,410। ओके, आगे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम लोग कर लिए थे पहले, कर लिए थे।
ओके भैया ओके। 8 9 10 मैं सोच रहा हूँ अभी आप लोग को नहीं कराऊं। 10 कर ले क्या, 10 कर ले क्या, 10 कर ले क्या। चलो 10 कर लेता हूँ। 10 में तो आप लोग को डायरेक्ट खाली कैश बुक एक को बनाना है, मतलब बीआरएस आपको करना है। सिर्फ आपको दे दिया हुआ है प्रिपेयर बीआरएस, ये तो लास्ट दिन हम लोग जैसा किए तो वैसा समझ जाएगा। चलो हम लोग 10 कर लेते हैं। 10 आई थिंक बेटर रहेगा, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी बेटर रहेगा। चलो खाली एक को बीआरएस बनाना है। क्या होगा इधर, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन बैंक रिकॉर्ड। सिर्फ बीआरएस बनाने बोला, एडजस्टेड कैश बुक बनाने नहीं बोला क्वेश्चन कहीं पर भी। जो बोला हम खाली वो बना के दे देंगे। क्या है इलस्ट्रेशन 10। ये चलो आओ अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, पूरा वेन निक्की एंड कंपनी, हम लोग किसका काम है, निक्की एंड कंपनी का। रिसीव द बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब आप लोग समझ रहे हो, है ना, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब क्या है, बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है ना। बैंक स्टेटमेंट में उसको इतना नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये पासबुक का बैलेंस है। तो ये बैलेंस कहाँ नजर आ रहा है भैया, पासबुक में नजर आ रहा है ना। तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भैया फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस है इन द पीरियड एंडेड, है ना। तो दिस डू नॉट एग्री विद द बैलेंसिंग कैश बुक, और उसको कैश बुक में ये बैलेंस नहीं दिखा। हाँ भैया प्रॉब्लम हो रहा है तभी तो बीआरएस बना रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम है। अब भैया कैश बुक का बैलेंस कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। चलो तो कर लेते हैं। तो भैया हमें क्या देके रखा है, हमें बैलेंस एज पर पासबुक देके रखा है, यही तो। हमें इन्होंने क्या दे दिया, बैलेंस एज पर पासबुक। भैया डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, इतना बता दो। भैया क्वेश्चन ने डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं मेंशन किया, क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस मेंशन किया। फेवरेबल मींस पॉजिटिव बैलेंस है, और मेरे पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट है ना, कितने का है भैया, 10,39,200 का। ठीक है, 10,39,200 का, सिंपल। अभी अब इसमें हम लोग कुछ चीजें ऐड करेंगे, है ना, और भैया कुछ चीजें लेस करेंगे। ऐड लेस करते करते हम लोग अपने जर्नी तक पहुंच जाएंगे, सिंपली सिंपली पहुंच जाएंगे। चलो पूरा डिपोजिट, पहले तो याद रखो क्या कैश बुक है क्या पासबुक है। भैया जिस हाथ में पेन है वो कैश बुक है, शुरू के लेक्चर से बोल रहा हूँ। जिस हाथ में पेन नहीं है वो पासबुक है। हमने अभी अपना जर्नी कहाँ से शुरू किया भैया, हमने अपना जर्नी शुरू किया पासबुक से। पहुंचना कहाँ तक है, कैश बुक तक, याद रखना बार बार ये बात। जर्नी हमने शुरू किया पासबुक से, पहुंचेंगे कहाँ भैया, कैश बुक तक। ठीक है, उल्टा चले। बोला डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बोला मैंने 3,09,200 का डिपॉजिट किया था। मैंने 3,09,200 का डिपॉजिट किया था। भैया अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ तो मेरा कैश बुक तो बढ़ गया होगा। मैं अगर रुपया डिपॉजिट करता हूँ तो भैया मेरा कैश बुक तो बढ़ गया होगा। लेकिन भैया बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, बैंक तो वैसे का वैसे ही है। पहुंचना कहाँ तक था, कैश बुक तक पहुंचना था, क्योंकि हमने जर्नी शुरू किया पासबुक से। पहुंचेंगे कहाँ, कैश बुक तक। पहुंचने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दो। पहुंचने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दो, समझ रहे हो। मैं जैसे ही डिपॉजिट करता हूँ मेरा कैश बुक तो बढ़ गया होगा, लेकिन भैया बैंक ने तो अभी तक क्रेडिट नहीं किया, है ना। और हमें पहुंचना कहाँ तक है, कैश बुक तक। ऐड कर दो, जाओगे, ऐड कर दो। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक। कितने का भैया, 3,09,200। हो गया भैया पहला। एकदम सिंपल है, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं वही वाला गेम हम लोग को खाली खेलना, और कुछ नहीं है। ठीक है। बोला भैया ऑन 30 मार्च 2022, 30 मार्च 2022, ठीक है भैया।
कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट, कंपनी के एग्रीमेंट में एंटर किया था, ठीक है, टू पे बाई अ बैंक अ सम ऑफ 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। मतलब कंपनी एक एग्रीमेंट में एंटर किया था, है ना, कंपनी एक एग्रीमेंट में एंटर किया था, कंपनी ना पेमेंट कर देगा। कंपनी एक एग्रीमेंट में एंटर किया था कि भाई एक हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एक्चुअली क्या होता है, कोई इंस्टॉलमेंट मेथड वाला आप लोग पास नहीं, आप लोग ये मोबाइल खरीदते हो ना, इंस्टॉलमेंट है, हर महीना 10 तारीख को या 2 तारीख को आप रुपया जमा करते रहते हो, वैसे ही कंपनी भी एक हायर परचेज एग्रीमेंट में एंटर किया, जिसने कंपनी बोला कि भाई मैं आपको हर महीने के 10 तारीख को 3 लाख रुपया दे दूंगा, अप्रैल से। नो एंट्री अभी तक कैश। अभी का टाइम चल रहा है जून, अप्रैल चला गया, मई का बात बोलो, जून का बात बोलो, समझ रहे हो, अप्रैल का बात, मई का बात, जून का बात, 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। कहने का मतलब सुनो कि भैया हर महीने, हर महीने आपको 3 लाख रुपए जमा करने हैं, हर महीने आपको 3 लाख रुपए जमा करने हैं। तो आपको 10 अप्रैल को 3 लाख रुपए जमा करने थे, 10 मई को 3 लाख रुपए जमा करने थे, 10 को आपको 3 लाख रुपए जमा करने थे, दे रहे थे ना, आपको पेमेंट करने थे। तो टोटल कितना हो गया भैया, 3 लाख इस महीने, 3 लाख इस महीने, 3 लाख इस महीने, भैया टोटल आपको 9 लाख रुपए जमा करने थे, आपको टोटल 9 लाख रुपए पेमेंट करने थे, है ना। अब भैया पेमेंट करने थे तो क्या मैं पेमेंट नहीं किया होगा, हाँ भैया मेरे बैंक से तो ऑलरेडी वो पेमेंट हो गया होगा, मेरे बैंक से तो ऑलरेडी वो पेमेंट हो गया होगा, क्योंकि भैया इंस्टॉलमेंट में क्या होता है ना, ऑटो पेमेंट चालू रहता है, ऑटो पेमेंट चालू रहता है। और भैया ये पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, देखो ना साफ साफ लिखा है, दैट मीन्स की मेरा बैंक से 9 लाख का पेमेंट हो चुका है, मेरा बैंक से 9 लाख का पेमेंट हो चुका है। मैंने अभी तक कोई भी एंट्री कैशबुक में नहीं मारा, मैंने अभी तक कोई भी एंट्री कैशबुक में नहीं मारा, कहने का मतलब समझ लो, ये कैशबुक या पासबुक, मेरे बैंक से 9 लाख का पेमेंट हो गया है, हो गया तो मेरा पासबुक कम हो गया, लेकिन भैया कैश बुक में तो अभी तक कोई एंट्री नहीं मारा, जिसके कारण कैश बुक वहां का वहां ही है। और भैया हमें पहुंचना था, कहाँ तक था, कैश बुक तक पहुंचना था, पहुंचने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दूँ 9 लाख, पहुंचने के लिए क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ 9 लाख रुपया, ऐड कर दूँ, ऐड कर दूँ, क्या लिखोगे, हायर परचेज पेमेंट बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। कितना भैया, 9 लाख रुपया, 9 लाख क्यों है समझ आ रहा है, ये 9 लाख मैं क्यों कर रहा हूँ समझ आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि भैया ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल में भी 3 लाख गया होगा, मई में भी 3 लाख गया होगा, जून में भी गया होगा, तीनों महीना का तो अभी तक आपने एंट्री नहीं किया, अभी तक आपने एंट्री नहीं किया, तो अब कर देंगे। एंट्री नहीं करने के कारण क्या हुआ, मेरा कैश बुक वहां का वही है, लेकिन मेरा पासबुक तो कम हो गया ना 9 लाख से, और हमें पहुंचना कहाँ तक है, कैश बुक तक पहुंचना है, पहुंचने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दूँ, समझ आया, क्लियर। आगे देखो, बोलता है कस्टमर ऑफ द फर्म who received a cash discount of 4%, और एक कस्टमर को 4 लाख का 4% कैश डिस्काउंट, ये 4 लाख का 4% पहले कैश डिस्काउंट कितना होता है बताओ, तो 4 लाख का 4%, ये 16 हजार की बात हो रही है। तो भैया एक बात बताओ, एक कस्टमर को 16 हजार कैश डिस्काउंट मिला, पेड द फर्म अ चेक, वो हमारे वो हमारे फर्म को चेक पेमेंट करता है, ठीक है, ठीक है, एक बात बताओ, एक कस्टमर जिसको कैश डिस्काउंट मिला कितना रुपए का भैया, 16% का, 16% का कैश डिस्काउंट मिला, वो चेक पेमेंट करता है 12 जून को, वो चेक पेमेंट करता है 12 जून को। द कैशियर साइमल्टेनियसली इंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मेरा कैशियर क्या करता है, ये रुपया को बैंक में ढुका देता है। समझो पहले क्या हुआ, बोले मेरे ही कोई एक कस्टमर है, कोई एक कस्टमर है जिसको कैश डिस्काउंट मिला, कितने का कैश डिस्काउंट मिला भैया, 16 हजार का, क्या भैया, किसको कितना डिस्काउंट मिला भैया, 16 हजार का, भैया 16 हजार, 16 हजार रुपया तो मेरे डिस्काउंट में जाना चाहिए, मैं जब कैश बुक बनाता हूँ तो कैश बुक में बहुत सारे कॉलम होते हैं, कैश की कॉलम, बैंक की कॉलम, डिस्काउंट की कॉलम, ये 16 हजार तो डिस्काउंट की कॉलम में जाना चाहिए। जो हमारा कैशियर है ना, गलती से, गलती से 16 हजार को क्या कर देता है, मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में डाल, जो मेरा कैशियर है गलती से 16 हजार को बैंक के कॉलम में डाल देता है, गलती से कॉलम बैंक के कॉलम में डाल देता है, गलती से 16 हजार को बैंक कॉलम में डाल देता है। अब भैया गलती से डालने से क्या हो गया, गलती से डालने से क्या हो गया भैया, गलती से डालने से क्या हो गया बताओ,
भैया मेरा कैश बुक तो बढ़ गया होगा, गलती से डालने से क्या हुआ भैया, मेरा कैश बुक तो बढ़ गया, गलती से डालने से क्या हुआ, मेरा कैश बुक तो बढ़ गया, है ना। मुझे डालना था डिस्काउंट कॉलम में, मैं डाल देता हूँ बैंक कॉलम में, भैया मेरा बैंक कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन भैया पासबुक तो वहाँ का वहीं है। हमें पहुंचना कहाँ तक है, कैश बुक तक। पहुंचने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दो। गलती से वो डिस्काउंट की जगह बैंक कॉलम में डाल देता है तो भैया मेरा बैंक तो बढ़ गया ना, कैश बुक तो मेरा बढ़ गया, पासबुक तो वहाँ का वहाँ ही है। पहुंचने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दो। पहुंचने के लिए क्या कर दूँ, ऐड कर दो। पहुंचने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दो। क्या लिखोगे, डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट अलाउ किया था ना, रॉन्गली इंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। भैया हमने तो डिस्काउंट अलाउ किया था, गलती से वो कैश बुक के बैंक कॉलम में कैसे डूब गया, 16,000, तो 16,000 को ऐड बैक कर दो। आगे देखो, आगे देखो, पूरा बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ये कैश बुक या पासबुक, आपका बैंक चार्जेस कटा है, बैंक चार्जेस कटा है तो आपका पासबुक तो कम हो गया होगा। अगर आपका बैंक चार्जेस कटा है तो पासबुक तो कम हो गया होगा, लेकिन भैया बैंक चार्जेस तो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है ना। तो अब मैं क्या करूँ, भैया पासबुक को प्लस कर दो तब ना जाके मैच होगा। क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा तब ना जाके मैच होगा। ठीक है भैया, ठीक है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का भैया, 3,000 का है क्या, कितने का है, 3,000, तो चलो 3,000 भी एड बैक कर दिया। आगे देखते हैं। पूरा 28 जून को क्या हुआ, एक कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन द 4 लाख। बड़ा एक हमारा कस्टमर है, वो डायरेक्ट हमारे बैंक में डिपॉजिट कर देता है, तो ये कैश बुक या पासबुक, मेरे डायरेक्ट बैंक में रुपया आ गया। एक कस्टमर डायरेक्टली मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देता है रुपया, तो भैया मेरा बैंक तो बढ़ गया, मेरा बैंक का पासबुक तो बढ़ गया। लेकिन भैया मेरा कैश बुक अभी तक बढ़ा नहीं भैया, क्योंकि कैश बुक में तो अभी तक कोई एंट्री नहीं हुआ। तो भैया मेरा पासबुक तो बढ़ गया, कैश बुक तो वहाँ का वहीं है। और हमें पहुंचना कहाँ तक था, कैश बुक तक पहुंचना था। पहुंचने के लिए क्या करूँ, माइनस कर दो। पहुंचने के लिए क्या करूँ, माइनस कर दो, तभी ना पहुंच पाओगे। हाँ, क्या लिखोगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इन कैश बुक जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसा लिख दो, लेस कर दो, लेस क्योंकि ये समझ आया, क्योंकि मेरा कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुआ और हमें पहुंचना कैश बुक तक है। फिर पूरा 11,200 पेड इन टू द बैंक हैड बीन इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। पूरा 11,200 पेड इन टू द बैंक, पेड इन टू बैंक कहने का मतलब है कि क्या अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया। ठीक है, ये है मेरा पासबुक, ये है मेरा कैश बुक। भैया मैंने 11,200 रुपया बैंक में पे किया, मैंने 11,200 रुपया भैया बैंक में पेमेंट किया। दैट मीन्स कि भैया मेरा कैश बुक 2 बार बढ़ गया, है ना। और भैया मैंने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड, भैया 11,200 रुपया मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और मैं कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर देता हूँ। लेकिन भैया पासबुक तो मेरा एक ही बार से बढ़ेगा, पासबुक तो एक ही बार से बढ़ेगा। भैया मैं रुपया जमा करता हूँ, मैंने कैश बुक को 2 बार से बढ़ा लिया, लेकिन भैया पासबुक तो एक ही बार में बढ़ेगा, क्योंकि रुपया तो एक ही बार जमा किया, है ना। तो भैया एक बार मुझे पासबुक को और प्लस करना होगा तब ना जाके मैच करेगा, मुझे एक बार और प्लस करना होगा। भैया मैंने रुपया डिपॉजिट किया, कैश बुक में मैंने डबल बार रिकॉर्ड कर लिया, देखो ना लिखा है ना, ट्वाइस बार, 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन पासबुक में तो एक ही बार रिकॉर्ड है। और भैया हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमने जर्नी शुरू किया था पासबुक से, पहुंचना कैश बुक तक है। पहुंचने के लिए हमें एक बार और ऐड बैक करना होगा तब ना जाके पहुंचेंगे। कैश बुक 2 बार ऐड कर लिया, पासबुक तो एक ही बार ऐड है, एक बार और ऐड करो तब ना जाके पहुंचेंगे। ऐड बैक कर दो, ऐड बैक कर दो। अमाउंट डिपोजिटेड ट्वाइस रिकॉर्ड इन कैश बुक, ट्वाइस रिकॉर्ड इन कैश बुक। कितने का भैया, 11,200, ऐड बैक कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरा डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। भैया बैंक स्टेटमेंट में 11 लाख डेबिट कहने का क्या मतलब है, भैया बैंक वाले के हिसाब से, बैंक वाले के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट क्या होता है,
या बैंक वाले के हिसाब से रुपया आता है तो क्रेडिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। बैंक वाले के हिसाब से रुपया आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। हम जो सोचते हैं हमारा बैंक उससे उल्टा चलता है। तो भैया मेरे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स कि मेरा पासबुक से कम हुआ है 11 लाख। मेरा बैंक स्टेटमेंट से 11 लाख का डेबिट है, दैट मीन्स मेरा पासबुक कम हो गया 11 लाख से, ठीक है। Which had been returned marked out of date. The check have been dated by the customer and paid into the bank again for 50। ठीक है। लेकिन भैया सब प्रोसेस आपका ठीक हुआ 5 जुलाई को। सब प्रोसेस आपका ठीक हुआ 5 जुलाई को। हम लोग अपना अकाउंटिंग कर रहे जून महीने। आपका सब प्रोसेस ठीक हुआ, जो कि एक्चुअली एक चेक था, अनपेड चेक था, जो कि आउटडेटेड हो गया था। आउटडेटेड हो गया था। सब प्रोसेस आपका ठीक हुआ 5 जुलाई को। सब प्रोसेस आपका ठीक हुआ जुलाई को। लेकिन भैया जून महीने का सोचिए, आप तो बीआरएस बना रहे हो जून महीने का। भैया जून महीने में आपका पासबुक से 11 लाख रुपया कम दिख रहा है। कैश बुक तो वैसे का वैसे ही है। जून महीने में आपका पासबुक से 11 लाख रुपया कम नजर आ रहा है। कैश बुक तो वैसे का वैसे ही है। और हमें पहुंचना कहाँ तक है कैश बुक तक? पहुंचने के लिए क्या करूँ? ऐड कर दो 11 लाख। पहुंचने के लिए क्या कर दो भैया? 11 लाख ऐड कर दो, है ना। ठीक हुआ है आपका जुलाई में, जून में तो वैसे का वैसे ही है। तो जून में तो आपका जो 11 लाख कम दिखा रहा है, तो भैया आप ऐड बैक कर दो। जून में जो 11 लाख कम दिखा रहा है उसको आप ऐड बैक कर दो। क्या लिखोगे? हाँ, चेक रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। चेक रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट। कितने का भैया? 11 लाख। और कुछ है क्या? नहीं भैया, और तो सब एंट्री तो मार्क नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा सब हो गया। तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं। प्लस माइनस करते हैं एक एक। भैया शुरू में 1039 200, इसमें 309 200 ऐड बैक करेंगे। 9 लाख ऐड बैक करेंगे, 16 हजार ऐड बैक करेंगे, 3 हजार ऐड बैक करेंगे, ऐड ही होगा। 11 हजार 200 ऐड बैक करेंगे, 11 लाख ऐड बैक करेंगे, और भैया 4 लाख माइनस कर देंगे। भैया मेरा अल्टीमेट में बैलेंस बचा 29,78,600, 29,78,600। और भैया पॉजिटिव बैलेंस नजर आ रहा है। भैया हमने शुरुआत किया था पासबुक से, दैट मीन्स ये मेरा बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये मेरा कौन सा बैलेंस है? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब भैया ये मुझे पॉजिटिव बैलेंस हो रहा है। पॉजिटिव बैलेंस कहने का मतलब है डेबिट की क्रेडिट। भैया कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव बैलेंस, तो हम लोग जानते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो हम लोग मजे में कंप्लीट किए इलस्ट्रेशन 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत मजे से कम किए। तभी भी आपको कोई डाउट हो, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा ये नंबर है 8585816866। आप लोग कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, एकदम आराम से कर सकते हो। मैं एनी टाइम आप लोग को ट्राई करूंगा कि मैं आप लोग को पूरा कंटेंट एक बार क्लियर। ठीक है। क्लियर। बाकी तो और, चलो आज के लिए लगता है कि मुझे इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है। आज के लिए 3 सम ही काफ़ी है। और नेक्स्ट क्लास होगा एक, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पूरा चैप्टर मैं खत्म करा देता हूँ। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए बचा नहीं है। एडजस्टेड कैश बुक आज हम लोग तो नया कैश बुक बना सीखे। एक्चुअली सीखे नहीं, जो कैश बुक था वही काम कर रहे थे। बस एक कंसेप्ट अलग था, हर चीज़ को बीआरएस में नहीं डाल के एक कैश बुक में कुछ ट्रांजेक्शन को ठीक कर दे रहे थे। और कुछ क्या, जो हमारा गलती था, जो हमारा गलती था, सारी ट्रांजेक्शन को हम लोग कैश बुक में ठीक कर देते हैं। और जो बैंक की तरफ से गलती था और जो टाइमिंग डिफरेंस था, सबको हम लोग बीआरएस में ठीक कर देते हैं ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आज हम लोग 3 सम किए। नेक्स्ट सम में हम लोग का बीआरएस का लास्ट क्लास होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा बीआरएस खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग अपने नए चैप्टर में। ठीक है। चलो आज के लिए बाय बाय। आप लोग आराम से कीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ आए कॉल कीजिएगा। और बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज देते रहिए, टेस्ट एकदम देते रहिए। जितना टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।